अगर बात की जाए 2024 की और 2024 में पुलिस की क्या कामयाबी रही, पुलिस की क्या कारकर्दगी रही, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर उनको कामयाबी हुई और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर उनको नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ा। थोड़े से स्टार्ट्स की अगर हम बात कर लें और सबसे पहले अगर हम बात करें कामयाबियों की, तो 732 मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया और एक हफ्ते के दौरान जराइम पेशा अफराद की बहुत बड़ी तादाद है जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्तलिफ जो है वो जराइम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे, जिसमें असलहा बरदार लोग हो गए, मंशियात फरोश हो गए और साथ ही साथ छोटे मोटे जो जराइम हैं वो इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मंशियात की, तो मंशियात के हवाले से हमने देखा कि बड़ी मिकदार में जो है वो मंशियात बरामद की गई, जिसमें लाखों रुपए मालियत की चर्स, आइस, क्रिस्टल, हेरोइन और इस तरह का नशा मौजूद है। असले की बरामद की अगर हम बात की जाए तो हमने देखा कि 2024 में 108 इकसाम के मुख्तलिफ असलहे जो है वो उनको अपनी गैर कानूनी तौर पर जो लोगों ने अपने पास रखे हुए थे उनको भी पकड़ा गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें गुटखा और मावा फैक्ट्रियाँ जिनको बंद किया गया तो उनकी तादाद 17 है। 17 फैक्ट्रियों को जो है वो बंद किया गया और 92 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें उन चैलेंजेस की जिनका सामना कराची पुलिस को करना पड़ा, तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले अगर हम बात करें पुलिस मुकाबले की, तो हमने देखा कि 31 पुलिस मुकाबले हुए और 31 पुलिस मुकाबलों के बावजूद 3 डाकू हलाक और 34 ज़ख्मी होने के बावजूद भी मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार नहीं हो सके। जराइम पेशा अफराद की मुसलसल जो मौजूदगी है, जिसमें हमने देखा है कि हर हफ्ते रोज़ाना की बुनियाद पर बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने पर लोगों के साथ जो है वो मुख्तलिफ हादसा हो रहे होते हैं और जराइम पेशा अफराद जो हैं वो उनको परेशान कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। उनकी शरह जो है वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काफ़ी बुलंद रही है। अगर पुलिस के इक़दाम की कामयाबी को गिरफ्तारियों और मंशियात और असले की बरामदगी के लिहाज से हम देखें तो पुलिस की कारकर्दगी जो है वो 80 से 70% जो है वो कामयाबी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। ताहम जराइम पेशा की अफराद की मुस्तकिल मौजूदगी जो है और पुलिस मुकाबलों की कामयाबी ना होने की वजह से 20 से 30% जो है वो पुलिस को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। कराची पुलिस की कारकर्दगी के बावजूद हमने देखा है कि कुछ अहम पहलू ऐसे हैं जहां वो मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सकी हैं। जराइम पेशा अफराद की मुकम्मल मौजूदगी की बात कर लें, पुलिस मुकाबलों की मौसर जो है वो रोकथाम में नाकामी की बात कर लें, स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने की अगर हम बात कर लें, माशरती मसाइल से निपटने की अगर हम बात कर लें, ये वो तमाम मसाइल हैं जिसका सामना कराची के शहरियों को पूरा साल करना पड़ा है। और अगर हम कामयाबी के तनासुब की बात कर रहे हैं जो कि 70 से 80% रहा है, तो देखना ये है कि 70 से 80% कामयाबी का तनासुब होने के बावजूद भी जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई सूरत हाल है और जराइम पेशा अनासर की जो बढ़ती हुई तादाद है उससे आवाम किस हद तक महफूज हैं, आवाम इस परसेंटेज से किस हद तक मुत्तफिक है और उनको क्या लगता है कि अगर हम कराची पुलिस की बात कर लें तो किस हद तक जो है वो कराची पुलिस पर एतमाद का इजहार करते हैं और किस हद तक जो है वो उनसे मुतमईन है। तो ये प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कराची में ही रहते हैं आप? जी। ये कराची में जो सिंध पुलिस की कारकर्दगी है, अगर हम 2024 की बात करें, क्योंकि साल ख़त्म होने में चंद दिन और रह गए हैं, मुतमईन है? जी हाँ, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ लगता है आपको बेहतरी हुई है, यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, यहाँ पर काम नहीं हुआ? पर स्ट्रीट क्राइम में थोड़ी कमी हुई है, इनकी वजह से मेहनत एफर्ट करते हैं लोग और इलाका वाइज में जो चौकियाँ बनी हैं वहाँ भी पुलिस अच्छा काम कर रही है और जो स्ट्रीट क्राइम है इसमें भी पुलिस की एफर्ट अच्छी है तो कम हो रही है ज़रा। अच्छा, आपके इर्द गिर्द कोई कभी कोई चोरी डकैती हुई है या आपसे कभी कोई छीना झपटी हुई है इस साल? इस साल तो नहीं हुई, 2-3 साल पहले हुई थी, मोबाइल छीन लिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध पुलिस की कारकर्दगी है, सिंध पुलिस की जो कारकर्दगी है इस साल की सही नहीं है। नहीं सही? नहीं सही है। क्यों? बुरे आदमियों को 2 घंटे हो गए खड़ा, रोड नहीं पार कर सकते। तो ये हमने देखा है जिस तरीके से स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, वारदातें हो रही हैं, चोरी हो रही है, पुलिस आपको लगता है नाकाम है? बहुत नाकाम है। हमारी गली के अंदर 6 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, थाने में रिपोर्ट लगाई, जज सबको लगाए, वो तो मुझे मिलती नहीं। आज 6 महीने हो गए, आज 2 लाखों चोरी हो गई हैं, पता नहीं चला कैसे आते हैं। ये लोग हमने देखा है पुलिस स्टेशन जाते हुए कतराते भी हैं। कराते हम लोग जाते हैं सर, यहाँ पर पुलिस सामान नहीं करती, वो बोला देखा मिल के आपको मिल दिला देते नहीं ना, आना जाना छोड़ देते हैं, क्या करें। बस अब ये बात अब कहाँ से ले रहा है, अब 50-60-70-80 हज़ार की मोटरसाइकिल है। एक बार लोग
पैसे जोड़कर अपनी चीजें ले रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग एक सेकंड के अंदर आपकी बाइक चोरी हो जाती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कराची में पूरे साल ये जो गुजरा है 2024 का, पुलिस की कारकर्दगी देखें, मुतमईन नजर आते हैं? नहीं जी, बिल्कुल मुतमिन नहीं। वजह क्या है इसकी? वजह क्या, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। पुलिस जो ना नाके लगा के खड़ी है, लेकिन पकड़ने वाले आदमी को पकड़ती नहीं और शरीफ आदमी को तंग करती। तो आप देखते हैं कितने लोग गुजरते हैं, कितने लोग जो ना रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी करते हैं, कितने लोग ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, देख रहे होते हैं सामने। ये जो हम पुलिस से जब बात करते हैं वो तो कहते हैं बिल्कुल सही है, सब ठीक जा रहा है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने है, आप यहीं देख लें, ट्रैफिक का हाल देख लें। पुलिस वार्डन खड़े होंगे, कोई इनसाइड आ रहा है, कोई आउटसाइड आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो हमने देखा है इस साल स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है कि आप खड़े में कोई भी आया, फोन छीन कर भाग गया, गाड़ी जो है वो छीन कर भाग गया, ये भी हम जो है कंट्रोल नहीं कर पाई सिंध पुलिस। बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पा रही, और ये मिली भगत से हो रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि सामने पुलिस वार्डन खड़ा है या पुलिस वाला खड़ा है मोबाइल लेके तो उसके सामने वारदात होती। बाद दफ़ा तो कहते हैं कि पुलिस को कंप्लेन करो ना जाके कि ये फलां शख्स मुझसे ये चीज़ लेके चला गया, तो पुलिस उसका पीछा ही नहीं करती, जो सुनसान खड़ी रहती है वहाँ पे खामोशी से। तामुन नहीं करते? बिल्कुल तामन नहीं कर रहे। अगर तामन करें तो क्राइम राइज इतनी तो ना बढ़े। 2024 की अगर हम बात करें, सिंध पुलिस की कारकर्दगी की बात करें, कैसे देखते हैं आप? सिंध पुलिस की कारकर्दगी तो हम बहुत बुरी देखते हैं। हम खुद डर के यहाँ बैठे हुए थे, दोस्त का इंतजार कर रहे थे, लैपटॉप हाथ में है, लाख रुपए का लैपटॉप हमारे हाथ में होता है, तो हमने बोला सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्त आ रहा है, हम तो सिंध पुलिस को हम क्या बोले। अच्छा, रात को हमने देखा है कराची को कहा जाता था रोशनियों का शहर है, पूरी रात कराची वाले जागते थे। अब कराची वाले अच्छा फोन लेकर निकलते ही नहीं है सड़कों पर। जी हाँ, वो बात आपकी सही है। अच्छी जगहों में बैठते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी होती है, सिंधी मुस्लिम पे, मोहम्मद अली में, तो आजकल वहाँ गार्ड्स रखे हैं लोगों ने प्राइवेट, वरना तो पुलिस के लिए तो इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स है नहीं। पुलिस का काम है ना, वो उनकी टैगलाइन है ना, प्राउड टू सर्व, तो ये सर्व क्यों नहीं करते? देखिए करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं करते, कि हर जगह का अपना हिसाब है। बहुत लोग का, क्योंकि एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा करती है। बात वही है कि बहुत सारे अच्छे भी हैं पुलिस वाले, बहुत सारे बुरे भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी ख़राब हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं हमारे, पढ़ते हैं वास्ते लोगों से, बहुत अच्छे भी हैं। तो मिला जुला सा रुझान है, लेकिन कारकर्दगी बेहतर करने की जरूरत है। तो सर क्या करते हैं आप? हम लोग तो वैसे आईटी के लोग हैं। अच्छा, आईटी के लोग हैं आप, तो आप लोगों का तो वैसे ही बड़ा नुकसान हुआ है इस साल। मुझे बताइएगा कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी इस साल कैसी रही है? स्ट्रीट आई डोंट नो, क्योंकि मैं बेसिकली, हम लोग तो ऑफिस वाले लोग हैं, ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारा ज़्यादा तो उतना होता भी नहीं जैसे वास्ता। हम ओवरऑल देखते हैं ना कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, टीवी स्क्रीन पर आ रहा क्योंकि होता है। मैं खुद डिफेंस साइड पे रहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एरिया में तो यहाँ ऐसा कोई इशू है नहीं। और अगर होता भी है तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी पॉजिटिव है। आई डोंट नो कि वहाँ पे जो और अदर सिटीज़ के एरियाज़ हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में मंशियात बढ़ रही है। जिस तरीके से हर माफिया स्ट्रांग हो रहा है, चाहे हम लैंड ग्रैबिंग कह लें, चाहे हम कोई भी माफिया कह लें, ट्रांसपोर्टर माफिया कह लें, वो इतना मजबूत उनका नेटवर्क हो रहा है। वो तभी हो रहा है ना क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वीक है। अगर आप टू बी ऑनेस्ट एक बात मुझसे पूछेंगी तो देखें, हर जगह के लिए एक कानून होता है, सही है। अगर लॉ होता है तो लॉ सबके लिए होता है। अगर लॉ पे कोई नहीं चलेगा तो फिर ऑब्वियसली बात है, ये जो चीज़ें तो आपके सामने आती रहेंगी। तो आई थिंक लॉ के ऊपर अगर चलते हुए चीज़ों को लोग करेंगे तो सबके लिए आसानी होगी, और सबके लिए जो है ना वो मुश्किलात नहीं होंगी। कराची के अलावा किसी और शहर में कभी ट्रैवल किया आपने? लाहौर, इस्लामाबाद? नहीं, मेरा इतना भी फिलहाल नहीं हुआ ट्रैवल करना। हाँ ठीक है, तो जब वहाँ से कोई दोस्त आते हैं आपके हाँ, यहाँ, ये है कि मेरे दोस्त कुछ लाहौर साइड पे, इस्लामाबाद साइड पे हैं, तो उनके बातचीत होती रहती है, तो वो कहते हैं वो कराची उन के लोग बारे का में? एक्चुअली उनका बहुत हमसे ऐसे कहता है। एक बार हम कहते थे कराची बहुत आगे है, बट अब नाउ लाहौर, इस्लामाबाद हमसे बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स में बहुत सारी चीज़ों के अंदर। ऐसा है जी, कराची में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर बनाना जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लॉ इन्फोर्समेंट जितने भी आपके इदारे हों उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये बात हम पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि मुल्क में तमाम तर कवानीन बने होने के बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से कराची शहर के मसाइल जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची शहर में बात करें पुलिस की कारकर्दगी की, 2024 साल गुजरने ही वाला है, चंद दिन रह गए जी। पुलिस की कारकर्दगी कैसी रही है? मेरा इनसे पाला नहीं पड़ा, सॉरी कि मैं कुछ जुर्म आपको लगता है जराइम में कमी हुई है कि नहीं हुई?
आई डोंट लाइक, क्योंकि जुर्म है ना, गुस्से है ना, इसका पता है। नहीं, देखते तो रहते हैं ना कराची में, सिक्योरिटी के हालात देख लिए, या हमने देख लिया कि जाते हुए स्नैचिंग हो गई किसी के भी साथ, ये किसी तो की भी पुरानी गाड़ी बात चोरी हो है, गई। ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात हो तो फिर बंदा तो इसके क्यों बारे में। आपको क्या लगता है कि इस पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? ये अब हमारे कानून जो है, कानूनी इदारे हैं, इनको बेहतर पता। हम इसके बारे में नहीं जानते तो हम कैसे कहेंगे यार इन्होंने क्यों नहीं किया। अब क्या वजूहत, बड़े अफसरों ने क्या ऑर्डर दिया, छोटे क्या कर रहे हैं ना, हमारा उनको साथ पाला है तो हम कैसे कहें कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अब हमारा काम है आपको क्या पेंट का, लगता है? अब हमारा काम है, अब हमसे पेंट का पूछें, हमारी जो रशिया की फील्ड है उससे पूछें, हम उसका बता सकते हैं कि पिछले 15 दिन से कराची नाकारी का नहीं बता सकते, कराची में नहीं रहते आप रहते हैं। कराची में क्यों नहीं रहते? तो तंग नहीं होते जब बाहर निकलते हैं, रात को घर नहीं जा सकते, डर लगता है कोई बाइक चोरी करके ले जाएगा, कोई फोन चोरी करके ले जाएगा, पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए किसी को तो वो डर रहा होता है कि नहीं पुलिस स्टेशन जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये डर कभी नहीं दिमाग में आया, नहीं आया। नहीं है, क्योंकि अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह ने जो दिया है वो जाना है, जो नसीब में है ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई छीनने आएगा तो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ताकत है तो सेवन फेस टू फेस कर सकते हैं। कुरंगी ढाई में आते जाते हैं, 2 वाक़ियों में मैं तो कभी किसी को नहीं कहा ने यहाँ रख दी गनपट्टी, तो मैंने वही गनपट्टी उनसे छीन के पटा किया, लेकिन अपने आप को बचाया। किसी की इसी हेल्प साल मांगे, में दोनों दफा दोनों वाकया बिल्कुल। क्या हुआ था? बाइक लेके गया था यहाँ से रात को 2:30 बजे, उन्होंने वहाँ जाके आके बदमाशी दिखाने लगे कि रश का भी छीन लेंगे। मैंने कहा दम है तो छीन लो, मेरे मेहनत की कमाई है, छीन लो। हाथापाई हुई, 2-3 हमें भी लगे, लेकिन वो भाग के, कुछ लोग आके उसकी वजह से वो भाग गए थे। तो जब तक पुलिस को बुलाते या कुछ होते हमारे को, अगर वो शूट कर देते तो मेरी लाश मिलती उनको। तो पुलिस को बुलाते तो वक्त पे पहुंच जाती पुलिस? अब ये तो जब बुलाते तो जब ही कह सकते थे ना, बुलाया नहीं ना इसलिए। बुलाया नहीं, इससे पता नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, स्पेशली उन लोगों से बात करते हैं जो कि कराची की सड़कों पर ही मौजूद होते हैं। पूरा साल आपका कैसा गुजरा है? बस औखा सौखा गुजर गया है। कहाँ मुश्किलात आई है? अल्लाह करे अभी जो साल नहीं आ रहा है को अच्छा हो जाए। इस साल क्या परेशानी कोई हुई? महंगाई कोई कम हो जाए। इस साल क्या क्या परेशानियां आई हैं? परेशानी महंगाई की हो तो कुछ नहीं। सिक्योरिटी देखें, पुलिस को देखें, पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है? सही है, पुलिस सही है इधर की, सही है। कराची की अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस साल अगर हम देखें सिंध पुलिस की कारकर्दगी है, देख स्ट्रीट क्राइम देख लें, जुर्म बढ़ा या कम हुआ, ये जो बिला वजह तंग करते हैं, बिला वजह चलान कर देते हैं ऐसे पुलिस वाले, और दूसरी काली वर्दी वाले भी ऐसे 100-200 सामान लोड करके जाए तो ले लेते हैं। काली वर्दी वाले क्या परेशानी देते हैं? वो कल मैं सामान लेके गया था तो उन्होंने 100 रुपये ले लिया मेरे से। हम पहले बेरोजगार नहीं है, पहले महंगाई ज्यादा, जितने भी ये महकमे हैं ये लूट मार करते हैं। तो आपको लगता है इनका तो काम है ना आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये देती है? ना, ये अवाम के मुहाफ़िज़ होने के बजाय ये लूट मार करते हैं। जहाँ पुलिस होती है हम वहाँ से नहीं गुजरते, पहले ये जहाँ से पुलिस होती थी वहाँ से गुजरते थे, अब जहाँ से पुलिस हो वहाँ से हम नहीं गुजरते, लूट मार करते हैं ये लोग, लूट मार करते क्या हैं। करते हैं, क्या लूट मार करते हैं? लूट मार या पैसे लेते हैं। अब कल मैं सामान लोड करके बोल्डन जा रहा था, पुलिस वालों ने 200 ले लिया, परसों 100 रुपया ले लिया, कह रहे सामान लोड क्यों किया है तुम्हें? सही, और 200 रुपया ले लिया। हाँ, ठीक है जी। ऐसे ही करते हैं। ये सफेद वर्दी वाले बिला वजह चलान नहीं करते तो 100 रुपया ले मतलब चाहे लेते वर्दी हैं। खाली हो या सफेद हो, हाँ, काम वही है लूट मार वाला। काम जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है जी, यहाँ जरा मजीद आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी से आखिर वो किस हद तक मुतमईन है। ये जो सिंध पुलिस है हमारी, इसकी 2024 की जो कारकर्दगी रही है वो बताएं, आप उससे मुतमईन हैं? आपको लगता है जुर्म कम हुआ है या बढ़ा है? जुर्म तो सही चल रहा है, पर वो अपना काम कर रहे हैं, हम वो बाकी क्या अपना काम? देखिए पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना आवाम को, दे रही है। नहीं, वो अपने में लगे हुए हैं। क्या करते हैं, क्यों नहीं देते तहफ़्फ़ुज़? ये तो उन लोगों को पता है, हम लोगों को तो नहीं आप पता। बताएं आपको क्या परेशानी होती है? क्योंकि किसी भी शहर की कह लें, किसी भी सूबे की पुलिस कह लें, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना ताकि वो सिक्योर महसूस करें। यहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जहाँ पुलिस खड़ी होती है वहाँ से गुजरते ही नहीं है। ये तो पक्का पुलिस के सामने भी स्नैचिंग हो रही होती है, पता नहीं वो देखते नहीं, इधर मुँह कर लेते साइड से। अच्छा। हाँ, कई बार ऐसे हमारे से मोबाइल लेके जाते हैं, वॉलेट वगैरह लेके जाते हैं, पुलिस देख रही होते आते ही नहीं है। आपने कभी 15 पे कॉल की है? नहीं, जब होता कुछ नहीं है तो कॉल करके उल्टा झंझट लेने का क्या फायदा है। अच्छा, पुलिस स्टेशन जाते हुए लोग क्यों अभी भी खौफज़दा हैं, हालांकि इतनी तरक्की कर ली हमने? वहाँ जाते हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर ही और लोग बैठे होते हैं, वो अपना काम निकालने के चक्कर में होते, पैसा लेने के चक्कर में। ये वो तो इस साल कितनी दफा फोन चोरी हुआ है आपका? मेरा तो नहीं हुआ, मेरे दोस्तों का कई बार हुआ है। हम लोग बैठते ना एक जगह, बोलते हैं यार हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया। तो पुलिस स्टेशन कोई भी नहीं जाता? नहीं, और इस क्यों नहीं जाते?
यही कि मिलता तो है नहीं ऐसे काम का, अपना टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं। टाइम वेस्ट होता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम आम आवाम से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है और सिंध पुलिस उस तरीके से अपना काम नहीं करी जिसकी वजह से लोगों को जो है वो मुश्किलात होती हैं और किस तरीके से लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो मुतासिर होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे भाई आप? अच्छा भाई मुझे बताएं, 2024 की हम बात करें, ख़त्म होने वाला है ये साल, आपको क्या लगता है जुर्म में इजाफा हुआ है या कमी आई है? पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, पुलिस के काम में कोई दौरान नहीं है, बहुत अच्छा काम करती है पुलिस। मैं पुलिस के लिए कुछ भी नहीं कह सकता निगेटिव। अच्छा क्या है? बहुत अच्छे जिम्मेदार लोग हैं, बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने इस साल, वो बताइएगा। जुर्म खत्म करा, स्ट्रीट क्राइम्स खत्म हुए हैं, बाइक स्नैचिंग बहुत हो रही है, अगर वो भी कम हो जाए तो इससे ज़्यादा बहुत अच्छा हो जाएगा। मोबाइल चोरी हुए हैं? अल्लाह का शुक्र मेरा तो नहीं हुआ। अच्छा, रात को निकलते हुए डर लगता है लोगों को, लोग खौफजदा होते हैं, लोग कहते हैं कि बाहर निकलेंगे तो फ़ोन चोरी हो जाएगा, अच्छी बाइक लेके लोग नहीं निकलते कि नहीं यार अच्छी बाइक घर पे रखो, पुरानी बाइक ले जाओ। एहतियात ज़रूरी है, बुरा वक्त बता के नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंसानी हालात हैं और हुआ भी है। काफ़ी स्नैचिंग मेरे भाई के साथ भी हुई है, स्नैचिंग वगैरह हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया है। एहतियात कर रहे हैं आप जिसकी वजह से हालात हैं वो बेहतर हैं। ठीक है जी, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। सर जी बताइएगा, 2024 ख़त्म होने वाला है, साल की हम बात करें, सिंध पुलिस की कारकर्दगी की बात करें, जुर्म के हवाले से बात करें, क्या देखते हैं आपके, बेहतरी आई है या चीज़ें और ख़राब हुई हैं? नहीं देखें, बेहतरी तो आई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अगर देखा होगा हमारी रैपिड पुलिस जो है वो जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो जहाँ भी क्राइम्स होते हैं वहाँ पे पहुँच जाती है और कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस हवाले से क्राइम का रेशो भी कम हुआ है कराची में। अगर आप देखें तो यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग और ये चीज़ें जो है बहुत कम हुई हैं। ठीक है ना, मैं उल्टा बोल रहा हूँ लेकिन ये कि आपको यकीन नहीं है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है के हिसाब से अगर हम देखें ना चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। नहीं वो अलग है, लेकिन लोगों की अफवाहें भी बहुत होती हैं। पुलिस की कारकर्दगी को जो है लोग जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, लेकिन अगर इनफैक्ट अगर आप देखें तो पुलिस की कारकर्दगी जो है इम्प्रूव हुई है। आप देखें आपको हर जगह हर चौक पे आपको पुलिस वाले नज़र आएंगे और क्या करते हुए वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये है कि उनको आवाम की फेवर भी वो कम से कम कुछ कर रहे होते हैं और अगर देखा जाए तो आवाम को भी लूट रहे होते हैं। लेकिन ये भी अफवाह है, मैं समझता हूँ इस तरह का कुछ है नहीं हकीकत से ताल्लुक। अच्छा भाई आप मुझे बताइएगा, पुलिस वाले खड़े होते हैं जगह जगह और लोगों का अमूमी तौर पे कहना होता है कि पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं, वो कैसे परेशान करते हैं? आप ट्रैफिक वालों की बात कर रही हैं या फिर जो सिंध पुलिस की बात कर रही हैं? वो सिंध पुलिस की वो इस वजह से परेशानी के कहते हैं कि वो फजूल में रुकवा के पूरी चेकिंग करते हैं और मतलब कि लाइसेंस वगैरह का पूछते हैं, शनाख्ती कार्ड का, जबकि ये चीज़ें ट्रैफिक पुलिस वालों के काम बनता है और वो भी रात के टाइम। हाँ आप स्नैचिंग बोल रहा हूँ, मतलब अगर आप उनकी चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग करने के बाद आप छोड़ दें तो उनको खड़ा करके फजूल में मतलब टाइम लगाना, तो इस वजह से आवाम परेशान होती है कि यार टाइम ज़ाया करते हैं हम लोग। अच्छा हमने देखा है अक्सर कि लोग ये बात कहते हैं कि अमीरों के लिए कवानीन अलग है, गरीबों के लिए कवानीन अलग हैं इस मुल्क में। नहीं, ये तो नहीं। मैंने अक्सर महंगी गाड़ियों को भी रुकवाए हुए देखा है उनको, जैसे टेंट ग्लासेस आजकल ये बड़ा चल रहा है कि जो भी महंगी गाड़ियों को रुकवा के इनके ऊपर टेंट पेपर हुआ है वो उसको उतार रहे हैं, तो ये काम तो मैंने देखा है अभी रिसेंटली जो चल रहा है कराची में, जो वर्किंग चल रही है। मंशियात के हवाले से आपको क्या लगता है, सूरत हाल बेहतर हुई है या बिल्कुल ही हम? मंशियात के हवाले से तो अगर आप मुझसे फीडबैक लेना तो मैं समझता हूँ कि मंशियात का बिल्कुल भी कोई सदेबाब नहीं हो रहा है इस मुल्क में। आप देखें आपको चौक पे जगह जगह आपको हीरोइनची बैठे हुए नज़र आएंगे और अगर मैं खाली उनकी रैकी करूँ ना तो मैं मंशियात फरोशों तक पहुँच सकता हूँ, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है। मतलब इसके ऊपर तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़ास तौर पे जो है वो इन्होंने जो खुली छूट दी है। आप क्या कहते हैं मंशियात पे? यही जो इनकी सोच है वही मेरी सोच है कि मंशियात जो है उस पर काबू नहीं पाया जा रहा है और मजीद इजाफा हो रहा है। हाँ मतलब हमारी जो फोर्सेस हैं अगर काम करने चाहे ना तो बहुत अच्छा कर सकती हैं। हाँ ऐसा ही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आम आवाम से जो है वो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आवाम की राय ले रहे होते हैं, जिस तरीके से लोगों का एक्सपीरियंस होता है उस पर हम बात कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर आवाम बात कर रही होती है और पूरा साल भी अगर हम देखें तो हमने पूरा साल सड़कों पर ही गुजारा है। जिस तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ज़रूरत पड़ती रहती है, पुलिस से आमना सामना होता रहता है, पुलिस के साथ कभी जो है वो पुलिस की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है उनकी कारकर्दगी पर। तो
साल के आखिर में लास्ट मंथ है जिसमें जो है वो तमाम तर चीज़ों की इवैल्यूएशन होती है कि किस तरीके से कौन सा इदारा जो है वो बेहतर काम करने में कामयाब हुआ है, कहाँ पर जो है वो लैकिंग हुई है। उसी हवाले से हम लोग की बात करें कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी 2024 में कैसी रही है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सिंध पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आज का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करके उनकी राय लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। 2024 की हम बात करें, सिंध पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं? नहीं, हम नहीं है। नहीं है? कहाँ, क्या लग रहा है आपको, कहाँ पर लैकिंग है, कहाँ पर काम करने की जरूरत है? जरूरत हर जगह ही है। गरीब आदमी को वैसे ही परेशान करते हैं रोक के। हर आए दिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिला वजह चालान वगैरह हर किसी के कर रहे होते हैं, तो इस वजह से हमें। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कराची शहर में, हमने देखा है जिस हद तक मंशियात में इजाफा हुआ है, आपको लगता है पुलिस मंशियात रोकने में कामयाब हुई है? जी, इसमें काफी हुआ। ये 2024 खत्म होने वाला है, एक और साल 2024 खत्म होने वाला, तब्दीली तो नहीं है पाकिस्तान में, वही पाकिस्तान का वही हाल है। सिंध पुलिस की अगर हम बात करें, सिंध पुलिस क्या काम का है, वो खाने वाला है लोगों को, गरीबों को लूटने के चक्कर में और क्या चक्कर में। वो काम उन्होंने किया है अच्छा कराची वालों के लिए या नहीं? क्या किए वो खाने के लिए, गरीब भूखा मर रहे हैं, वो खाने के लिए क्या करेंगे वो लोग? जो पुलिस खड़ी होती है जगह जगह पर, मदद करती है आवाम की। कहाँ मदद करे, मदद करने ये पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता, पाकिस्तान अच्छा खासा बन जाता। तो ये जो कहा जाता है कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हुई है, चोरी डकैती के वारदातें कम हुई हैं या मजीद इजाफा हुआ है? चोरी डकैती तो वही हो रहा है जो आजकल रिश्वत खोर है, बस रिश्वत देते हैं, बस वही होता है। अच्छा, ये जो पुलिस स्टेशन जाने से लोग डरते थे जी, वो कम हुआ है या लोग अभी भी डरते हैं? अभी भी कहाँ से डरेंगे पुलिस से, वही पुलिस का डर खौफ आपको लगता है खत्म हो गया है? हाँ जी जी। अगर आप जा रहे हो जी, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई हो तो क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, मतलब अगर कोई आप ऐसा गलत काम कर रहे हो और सामने पुलिस खड़ी हो तो क्या करेंगे? हम क्या करें, गलत काम हम करते नहीं है, हम सारा दिन अगर रस्ते कर रहे चलाते हो, अगर रॉन्ग वे जा रहे हो या अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो, पुलिस खड़ी हो तो पुलिस से डर लगेगा या ये सोचेंगे कि चलो 400 रुपए देंगे? गवर्नमेंट जो है आवाम को अच्छी खासी है, गरीबों के लिए, डकैतों के लिए नहीं है। डकैत आके सीधा रखेंगे, उन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, गरीबों को पकड़ेंगे, बस 2 पैसा लेके छोड़ देंगे। डकैतों को पकड़ने में क्यों कामयाब नहीं हो रही पुलिस? नहीं हो रहा है, वहीं से डर रहे हैं, वो हमारे को मार देंगे। तो सिंध पुलिस डकैतों से डरती है? जी। 2024 खत्म होने वाला है, क्या समझते हैं, चोरी डकैती में कमी आई है, जुर्म कम हुआ है या मजीद ही बढ़ा है? पहले से बढ़ गया, कम हुआ है। कहीं नीपा पे चोरी हो रही है, रास्ते में हो रही है, कभी पुलिस चौकी पे डकैती कर रहे हैं। ये हम क्यों नहीं सिंध पुलिस कामयाब हो रही, क्यों जुर्म बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा? सिंध पुलिस कहाँ कामयाब होगी, जब पैसे खाएंगे तो काम चोरी खत्म होगी। ये मुझे बताएंगे, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि जो सिंध पुलिस का जो एक डर खौफ होता है वो हमने कभी देखा नहीं है कराची के शहरियों में। वो कहते हैं हाँ बस ठीक है, खड़े में पुलिस वाले बस, वो पहले खत्म कर देते हैं ना, पैसे ले लेते हैं, उनको पता होता है यहाँ पे डकैती और उधर जाता ही नहीं। आपने कभी पुलिस वालों को 4 पैसे देके जान छुड़ाई है अपनी कि चलो ये लें 4 पैसे मुझे जाने दें? हाँ ना, ट्रैफिक वाले लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, सारे लेते हैं। देते हैं? कैसे देते हैं, क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं वो, बोलते हैं खर्चा पानी दो जाओ। तो कितना खर्चा पानी देते हैं आप? 100 भी ले लेते हैं, 50 पे ही मान जाते हैं। 50 रुपए में भी मान जाते हैं? 50 रुपए में तो चाय का कप नहीं आता आजकल। वो बोलते चाय दे दो बस जाओ, चाय पानी दे दो। तो ये जो कराची के हालात हैं सिक्योरिटी के एतबार से, जिस तरीके से मंशियात है, जिस तरीके से चोरियां डकैतियां, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, आपको लगता नहीं है पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर होना चाहिए था इस साल जो नहीं हुई? होना चाहिए था, लेकिन पहले से हालात खराब जा रहे हैं, अभी तो मजीद खराब हो रहे हैं। कब से चला रहे हो रिक्शा? मेरे को तकरीबन 2 साल हुआ। 2 साल हो गए। कितनी दफा पुलिस वालों को खर्चा पानी दिए? खर्चा तो लेता है सारा दिन, 520 रुपए डेली लेता है। किस चीज के? ज्यादा लेता है। अच्छा, तो ये बताओ कि कभी पुलिस वालों ने ऐसा हुआ है कि अगर हम 2024 की इस साल की बात करें, देखा है कि कोई जुर्म हो रहा हो, कोई डकैती हो रही हो, पुलिस ने जो है वो बेहतर काम किया हो और वो चोरी डकैती की चीजें वापस मिल गई हो लोगों को? वो कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो पुलिस वाले ने कुछ हमारे को नहीं किया है, नहीं रोका है, गलती हमारे से नहीं हुई है, ऐसे क्यों रोकेगा?
गलती होगी तो वो रोकेगा ना, गलती में। तो पुलिस जिस तरीके से काम करती है जी। आपको लगता है कराची में उस तरीके से काम ठीक चल जाएगा, या कराची में जुर्म को रोकने की अशद जरूरत है अभी भी? कराची में सारे मजदूर है, ऐसे थोड़े सारे मजदूर है, पुलिस को ऐसे थोड़े तो सारे को रोक जाए, ये तो सही नहीं है ना। बाइक वाले को भी रोकता है, रिक्शे वाले को भी रोकता है, कोई गाड़ी आती है, कार टैक्सी, सारे को रोकता है, ये सही नहीं है ना। किसको मजबूरी भी है, किसको जल्दी पहुंचना भी है, ऐसे नहीं है। चोरों डकैतों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? किसको? चोरों को, डकैतों को। चोरों से तो वो कच्चे है, उसको पैसे खाते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, मिले हुए है ना, उसके साथ है ना। ये तो चोर डकैतों को तो पकड़ना है ना, तभी तो जुर्म कम होगा। नहीं पकड़ता है उसको, वो पैसे, ये पैसे खाते हैं, कैसे उसको पकड़ेगा? ठीक है जी, मजीद जरा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर मुझे एक बात बताएं, ये पुलिस जो है हमारी सिंध पुलिस, ये आपको लगता है कि चोरों डकैतों को पकड़ने में इस साल कामयाब हुई है या नहीं? नहीं कामयाब नहीं हुई, उनके साथ मिली हुई है। ये ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि पुलिस जो है वो इनके साथ मिली भी होती है? बस आपस में कम फिर कर रहे हैं ना, अपने में कुछ पैसे ले किसी से ले मांग रहे हैं, आपस में बटा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं उनसे, इस वजह से। तो ये आपने कभी पुलिस को पैसे दिए कि ये ले खर्चा पानी हमें जाने दें? ट्रैफिक वालों को दिया, रस्के वाले को, हम रस्के वाले पकड़ते हैं, खर्चा देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। अड्डा भरते हैं 500 रुपया। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरीके से सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर अगर हम बात करें इस साल 2024 में, आपको लगता है जुर्म कम हुआ या मंशियात खत्म हुई है या नहीं? नहीं कुछ खत्म नहीं हुआ है, कुछ सब कुछ चल रहा है। अगले साल होगा खत्म या नहीं पता नहीं है, अभी अब खुदा को पता खत्म होगा या नहीं। उम्मीद कर सकते हैं अच्छे की? इंशाल्लाह करेंगे उम्मीद पर दुनिया कायम है जी, और हम भी जो है वो इसी उम्मीद पर जिंदगी गुजार भी रहे हैं, और इसी उम्मीद पर माइक पकड़ के सड़कों पर आ भी जाते हैं कि हो सकता है कि इस साल जो है वो सिचुएशन बेहतर हो गई हो। हमने देखा है कि अगर हम इस साल की बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, हमने देखा सिक्योरिटी के एतबार से बहुत सारे मसले मसाइल का हमें सामना करना पड़ा। उसके बावजूद अगर हम देखें थोड़ा बहुत जिस तरीके से साल गुजरते हैं, हर मुल्क जो है वो डिजिटलाइज होता है, हर मुल्क जो है वो पहले से ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन कराची शहर की अगर हम बात करें तो कराची शहर आगे जाने के बजाय पीछे हर साल जाता है। पिछले साल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास आते हैं पूरे साल के, अगले साल वही फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास 3 महीने के आ रहे होते हैं कि वो जो पिछली साल पूरे साल में हुआ था वो अगले साल के 3 महीने में हो गया। मतलब इस कदर चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा होता है। 2 महीने बाद देख लें, 3 महीने बाद देख लें, 6 महीने बाद देख लें, कारकर्दगी में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी जो है वो नहीं आती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं 2024 जो है साल, वो इख्तिताम पजीर होने में चंद ही दिन रह गए हैं। सिंध पुलिस की कारकर्दगी आखिर कैसी रही है, उस हवाले से शहरी जो कराची के आवाम हैं उनका पाला ज़रा ज़्यादा पड़ता है, तो हम उनसे ज़रा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन तमाम सूरत हाल पर क्या कहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। 2024 खत्म होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। कारकर्दगी जो रही है सिंध पुलिस की, हाँ, कैसी रही है? कुछ इलाकों में अच्छी रही है, कुछ में 0% है, 0 है। आपको लगता है कि जुर्म में कमी आई है, स्नैचिंग के वाकयात हो जाए, चोरी डकैती के वाकयात हो जाए, इनमें कमी आई है या नहीं? नहीं इनमें कोई कमी नहीं आई। तो फिर ये कह सकते हैं हम कि ये साल भी उनकी कारकर्दगी को खास अच्छी नहीं रही? हाँ, ये तो नहीं रही। 24-25 का देखते हैं क्या होता है। अगर कोई अच्छी सी परफॉर्मेंस करेंगे तो होगा, नहीं तो वैसे 24 जैसे गुजरा वैसे ही होगा। लेकिन हमने देखा है कि इस साल अगर हम देखें, चोरी स्नैचिंग के वाकयात, लोगों को जो है वो गन पॉइंट पर मारने के वाकयात इस कदर ज्यादा हुए हैं, बाइक चोरी हो रही हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं, तो पुलिस का काम है इनको पकड़ना। हाँ। क्यों नहीं पकड़ती, क्यों नाकाम हो रही है? बात ये मैडम के ये जो इनके ऊपर वाले हैं ना मिनिस्टर हजरात, उसमें कुछ दम ही नहीं है, क्योंकि ये पुलिस उनके अंडर आती है ना। अभी जब से ये लंजार साहब होम मिनिस्टर बनाए तब से अंदरूनी सिंध में और कराची में कुछ अमान हुआ है। जब से वजीर दाखिला बनाए ज़ियाउल हसन लंजार, पहले तो कुछ भी नहीं था, मारदार ये वो सब कुछ था। ठीक है, मतलब सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है, आपको नजर आ रही? नहीं आ रही, नहीं हुई है। थैंक ठीक यू, है जी। थैंक यू। आपको लगता है जुर्म में इजाफा हुआ है? जी इजाफा हुआ है। क्या चीज है जिसमें आपको लगता है इस दफा ज्यादा इजाफा हुआ? सबसे बड़ा मेन इशू ये, जो जितने भी पुलिस वाले आते हैं बाहर से, वो आदमी सिंध के, मेन कराची के नहीं है, मेन जगह पे होते नहीं, क्या है क्या नहीं बताते।
हाँ, जहाँ पर होना चाहिए वहाँ नहीं होते। जो पॉइंट भी जो है वो जहाँ पे नहीं होते। अब जब भी अगर इन केस कोई वारदात भी होती है तो उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद वो आते हैं। अच्छा, ये हमने देखा है कि लोग आमतौर पर ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस वाले तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कैसे? नहीं, फिलहाल हमारे तो कोई इश्यू ऐसे नहीं है। अच्छा, ये जो स्ट्रीट क्राइम हमने देखा बढ़ता हुआ, इसके हवाले से क्या कहेंगे आपके? किस तरीके से कम हो सकता है और सिंध पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही? इशू ये कि बीच में तो ज़्यादा हुई था, अब थोड़ा सा कम है। अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर हुआ है। तो इसमें तो उन्होंने काम किया, बेहतर हुआ है। वरना बीच में तो जो भी टीम पे जाता था उसके साथ बुरा हाल होता था। इन्वेस्ट के कम से कम लोग मरे भी हैं, काफ़ी लोगों की शहादतें भी हुई इस चक्कर में, तो पैसों के चक्कर में, छीनने के चक्कर में ये काफ़ी हुआ ही है। अब कुछ बेहतर है, अब कोई ऐसी रिपोर्टें नहीं आ रही ज़्यादा। ठीक है, अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, मुझे बताएं, पुलिस की कारकर्दगी पर हम लोग बात कर रहे हैं, कैसी रही है पुलिस की कारकर्दगी इस साल? तो अच्छी रह रही, अच्छी रही है। आपको लगता है जुर्म कम हुआ है? जुर्म तो जो करने वाला है वो तो आखिर जुर्मदार होएगा ना, तो मतलब तो उसको पकड़ने में कामयाब हुई है पुलिस या नहीं? कामयाब तो कभी हो जाते हैं, कभी फेल हो जाती है, ये भी तो ये जो छीना झपटी के वाकयात हुए हैं इस साल, आपको लगता है वो ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? ये तो हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, पहले कम था। पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए। ठीक है जी, यहाँ पर जरा मजीद चंद लोगों से बात करते हैं। मुझे बताओ, 2024 की अगर हम बात करें, किस तरीके से आपको लगता है कराची शहर में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए हैं या मजीद ख़राब हुए हैं? चोरी डकैती के वाक़यात में इजाफा हुआ है या कमी आई है? हमारे इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची पुलिस ने बहुत बड़ा काम किया है और बेहतरी आई है पहले से, और मजीद बेहतरी की तवक्को चाहते हैं। कि क्या लगता है आपको, कहाँ पर बेहतर होना चाहिए सिंध पुलिस को? सिंध पुलिस को तो खुसूसन मंशियात पे गौर करना चाहिए। आजकल मंशियात का बहुत दौर चल रहा है, जोर चल रहा है, और ये जो नो पार्किंग एरिया है इन पर गौर करना चाहिए। तो ज़्यादा रश नहीं होगा तो डकैती भी नहीं होगी। डकैती की जो वारदातें होती है कराची शहर में, हमने देखा है लोग कराची वो शहर था, सारी रात जागता था जी, रोशनियों का शहर। रात को निकलते हुए डरते हैं लोग। असल में पहले रोशनियों का शहर था और अब कातिलों का शहर है, इसलिए लोग डरते हैं। एक मोबाइल के लिए, एक पर्स के लिए, 1000 रुपए के लिए बंदे की जान जा सकती है, तो उससे अपने सेफ्टी करे, घर में बैठ जाए। ऐसा ही है, लेकिन कमाना भी तो है ना, खाना भी है। अब रात को यहाँ से 11 बजे जाते, मैं 1-2 महीने पहले कयूमाबाद से गुजर रहा था, 2 डकैतों ने पकड़ लिया, 8000 रुपए ले लिए मुझसे। क्या हुआ आगे पीछे बताया? नहीं बताया, बताना मुझे पता था कि बताऊंगा तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो अभी माशाल्लाह पहले से बेहतर है। ठीक है, वज़ीर आला ने गौर दिए, काबिल गौर है अभी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, सिंध पुलिस की कारकर्दगी 2024 की कैसी रही? स्नैचिंग, स्ट्रीट क्राइम, मंशियात, कमी आई या इजाफा हुआ? अभी तो कुछ बेहतर है, पहले से हालात जो है ना वो काफ़ी, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी पहले से हालात बेहतर हैं। बेहतर है। आपको क्या लगता है कहाँ पर काम होने की ज़रूरत है, जहाँ पर काम नहीं हुआ इस साल? देखें, काम तो वैसे देखा जाए तो हर जगह होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत का काम है कि हर जगह पे सबको इक्वल देखना चाहिए। तो सिक्योरिटी के एतबार से अगर हम देखें, कराची शहर को लोग बड़ा गैर महफूज समझते हैं। नहीं, महफूज तो 70% जो है ना वो काफ़ी हालात बेहतर हो चुके हैं, लेकिन 30% अभी जो ना उसमें हालात बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, गुंजाइश मौजूद है। ठीक है जी, सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर, सिंध पुलिस की कारकर्दगी किस हद तक बेहतर हुई है और किस हद तक लोग जो हैं वो मुतमईन नज़र आते हैं? क्योंकि अगर हम देखें और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें 2024 के, तो हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी हुई, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पुलिस मुकाबले भी हुए, लोगों को जो है वो हरासा भी किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी इजाफा हुआ, साथ ही साथ हम देख लें वायलेंस वैसे ही बढ़ गया। और ये एक नई चीज़ हमने 2024 में देखी, लोगों की जानिब से जो एक बात कही जाती है वो यही कही जाती है कि अब जो चोरी या डकैती की जाती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि लोग जो हैं वो महंगाई से परेशान हैं। लेकिन ये कोई उसका आप कह लें कि बहाना, ये एक ऐसा बहाना है, बड़ा खोखला सा बहाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस मजबूरी में इंसान जो है, जिसकी चीज़ आप छीन कर जा रहे हैं, उसने किस मजबूरी में ली है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सिंध पुलिस की कारकर्दगी हमेशा से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रही है। हमने देखा है तरक्की हुई है बहुत सारी ऐसी जगहों पर। आज भी कराची के वो इलाके जहाँ पर जुर्म मौजूद था पिछले साल, इस साल भी उस जुर्म में इजाफा हुआ, कमी नहीं आई। लोग जो हैं वो अपने आप को बड़ा गैर महफूज कराची शहर में समझते हैं। इसकी बुनियादी वजह यही है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर पुलिस कहीं पर खड़ी भी है
तो वो पुलिस सिर्फ गरीब आवाम को परेशानी करेगी। जो चोरों डाकुओं को पकड़ने की बात है, शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म करने की बात है, स्नैचिंग के मामला खत्म करने की बात है, वहाँ पर पुलिस जो है वो नाकाम होती हुई नजर आती है। मिला जुला सा लोगों का रुझान है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाला साल लोगों के लिए भी बेहतर होगा। सिक्योरिटी के एतबार से कराची शहर के हालात बेहतर होंगे, मंशियात के एतबार से, जराइम के एतबार से कराची शहर में जो इन सब चीज़ों की परसेंटेज है वो कम होगी, ताकि कराची के आवाम भी जो है वो एक बेहतर साल गुजार सके। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।